नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ सादा पांडे। रात 11 बजे के खास बुलेटिन यानी कि सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव से ठीक पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार इस साल 1 नवंबर से धान खरीदने वाली है। किसानों के प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान इस बार खरीदा जाएगा। इसके अलावा प्रति एकड़ 10 क्विंटल मक्का की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसकी जानकारी दी है। वर्ष 2023-24 इसमें जो धान खरीदी इसके पहले लगातार 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती रही है। इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी और धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। खबर भोपाल से सीएम शिवराज की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की पूरी ब्रीफिंग दी है, आपको सुनवाते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड को सुपर कॉरिडोर इंदौर में आवंटित भूमि में से लीज डीड की शर्तों के अनुसार 50 एकड़ भूमि राज्य शासन वापस ले रहा है इन्फोसिस से। अतिथि विद्वानों की दृष्टि से भी कैबिनेट ने ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। अब ये राशि 37,500 से बढ़कर 50,000 रुपया प्रति माह कर दी गई है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। कॉन्क्लेव में 27 सितंबर को यानी कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली हैं और आउट ऑफ द बॉक्स काम करने वाली 21 स्मार्ट सिटियों को अवार्ड दिया जाएगा। कॉन्क्लेव के पहले दिन स्मार्ट सिटीज को लेकर बनाई गई एग्जीबिशन का उद्घाटन आज किया गया है। इसमें बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी और इंदौर के मेयर समेत कई लोग मौजूद हैं। स्मार्ट सिटीज़ बनाने में नई नई योजनाएं आ रही हैं और हमारे स्मार्ट सिटीज़ जो चुने गए हैं वो लोग स्मार्ट बनाने के लिए नई नई टेक्निक खुद अपने आप चयनित करने का काम कर रहे हैं, उनकी खोज करने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट भारत बने उसका कॉन्क्लेव इंडिया स्मार्ट सिटीज़ 2023 इंदौर में आयोजित किया जा रहा है और पूरे देश में 100 शहरों में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट शुरू हुआ। और मुझे बता दें शुरू है कि आज जो कॉन्क्लेव 2023 हो रहा है स्मार्ट सिटी को लेकर, उसमें देश की स्मार्ट सिटियों ने जो अच्छा काम किया वो आज प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब इंदौर माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज राजधानी रायपुर पहुंच गई है। बंजारी माता मंदिर चौक से परिवर्तन यात्रा पहुंची, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह बुलडोजर से फूल बरसाकर स्वागत किया। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली निकालकर यात्रा में भी शामिल हुए। भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की तबाही मचाई है, लूट मचाया है, छत्तीसगढ़ को बदहाल किया है, आज छत्तीसगढ़ के जनता में इस सरकार को लेकर गहन आक्रोश है। ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर के क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जितनी अच्छी सड़कें हैं वो मोदी जी के द्वारा बनाई गई हैं और जितनी खराब सड़कें हैं भूपेश को अब डबरा में डुबोने के लिए जनता तैयार हो गई है। सभा की 5वीं यात्रा है। अरुण साहु जी के नेतृत्व में जो जिस प्रकार का जन सैलाब सड़क पर उमड़ा दिख रहा है, ये आपके सामने में है कि कितना जन समुदाय यहाँ पे खड़ा है और सबने संकल्प लिया है कि हम परिवर्तन करेंगे। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा मंगलवार को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र भी पहुंची। यात्रा में शामिल प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी समेत कई नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग दिखा, निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है
की वायदा खिलाफी की है अभी की सरकार ने। जहां एक तरफ शराब बंदी करनी थी, वहां पर शराब घर घर पहुंचाने का काम किया है। जहां बहनों को आपको विधवा निधि और अन्य सब चीज़ों में मदद करनी थी, आपने वो नहीं की है। एक तरफ जहां परिवर्तन यात्रा निकल रही तो लगातार कांग्रेस को घेरने का काम भी बीजेपी कर रही है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने आज कहा कि राजधानी का हाल बेहाल है, पूरा शहर खोदापुर के रूप में परिवर्तित हो गया है, यहां विकास की नींव तक नहीं रखी गई है। जैसे पौने 5 साल में इस रायपुर शहर में कोई विकास के काम नहीं हुए, पूरा शहर खोदापुर के रूप में परिवर्तित हो गया है। यही सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली है। रायपुर के लगभग 80 स्थानों पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत, अभिनंदन, वंदन हो। पौने 5 साल के बाद में याद आ रहा है आपको और आज आप गरीबों के मकानी, अरे चुनावी वादे हैं साहब। और इस परिवर्तन यात्रा को लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का समीकरण पूरे देश में बिगड़ चुका है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। जब तक आरक्षण विधेयक पारित नहीं हुआ था तब तक खूब भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। हम तो खाली एक लाइन का पूछ रहे हैं कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित, उसमें राज्यपाल क्यों दस्तखत नहीं किए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को लेने नहीं देती। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत केशव राव कराड़ जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मुख्यमंत्री आवास योजना का शुरुआत कर रहे हैं और चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घोषणा कर रहे थे, इसको किस तरह से लेते हैं? ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा में जैसा उन्होंने पिछले साल बोला था, पिछले टाइम कि गंगा जल हाथ में लेके बोला था कि हम शराब बंदी करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। कैसा है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक बहुत अच्छा संगठन वाली पार्टी है और सिर्फ भारत में नहीं तो दुनिया में नंबर 1 की पार्टी है। मेरा सवाल ये था कि आप राष्ट्रीय नेता जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं, मगर वहीं केंद्र सरकार द्वारा उनको बहुत सारी योजनाओं को पुरस्कार दे रहे हैं। देखो, केंद्र सरकार की योजना जो है, हमें जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ का देखो, वहाँ तो पूरे हो चुके हैं। और ये राज्य सरकार की योजना जो कुछ ऐसी कुछ योजना बोल रहा मैं, जैसे उन्होंने अभी घरकुल घोटाले के बारे में जो अभी किया है, तो वो योजना कुछ सिर्फ चुनावी इलेक्शन ये है, घोषणा है। भारत को विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ भाजपा की सरकार चाहिए। तो ये थे डॉक्टर भागवत जी और इनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना है तो यहाँ पर सरकार, प्रदेश सरकार को बदलना पड़ेगा, कांग्रेस सरकार को बदलना पड़ेगा। केंद्र सरकार और मोदी जी जो हैं वो किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जो योजनाएं आती हैं वो सभी राज्यों के लिए आती है, मगर राजनीतिवश और द्वेषवश राज्य सरकार उन योजनाओं को नहीं लाने देती। इसकी वजह से केंद्र की योजनाओं का जो लाभ है वो प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की है कि यहाँ भी डबल इंजन की सरकार लाए और केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ लें। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, धरसींवा। और इस बीच एक बड़ी खबर मिली, आपको बता दें मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में AICC ने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई है। AICC के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने यह आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय स्तर से 8 प्रवक्ताओं की MP चुनाव के लिए ड्यूटी लगा दी गई। ये सभी प्रवक्ता मीडिया विभाग के अध्यक्ष KK मिश्रा के कोऑर्डिनेशन में काम करने वाले हैं। भोपाल में रागिनी नायक, अमरीश रंजन पांडे की ड्यूटी तो जबलपुर में आलोक शर्मा और चंद्रेश वर्मा को लगाया गया है। इसके अलावा इंदौर में चरण सिंह सापरा और हर्ष चौधरी की ड्यूटी लगी है। तो इसके अलावा ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में सुरेंद्र सिंह राजपूत और अनुमा आचार्य को जिम्मेदारी दी गई है। 5 अगस्त को जारी किए गए आदेश में संशोधन के बाद आज ये फिर से आदेश जारी किया हुआ है। 25 सितंबर 2023 को नया आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव में उतार दिया तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश चुनाव की सौंप दी है।
बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी बिलासपुर पहुंची हैं। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में आज वो शामिल होने जा रही हैं। बेलतरा विधानसभा से आज वो परिवर्तन यात्रा की अगवानी करेंगी। परिवर्तन यात्रा से कितना लाभ जो है भाजपा को होने जा रहा है? अब परिवर्तन यात्रा से लाभ भाजपा को ज़रूर होगा और कंपेयर करने के लिए मिल जाता है कि भाई पहले सरकार में क्या था, अब क्या है और केंद्र क्या क्या कर रहा है जिसका लाभ हम नहीं ले पा रहे पूरी तरीके से। ये बातें सामने आने लगती हैं और वही परिवर्तन का बड़ा कारण भी होने जा रहा है। लिहाजा वो मानती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। समीकरण तो बदले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एटीएम है और एटीएम कार्ड के रूप में 24 घंटा जब नेहरू गांधी परिवार को, पार्टी को कुछ चाहिए होता है तो छत्तीसगढ़ प्रोवाइड करता है। जो हमारे पास सूचना है ठीक इसकी विपरीत सूचना है और वो सूचना ये है कि धर्मांतरण से लेकर लोगों के रोटी रोजी की तकलीफ, गोबर तक में घोटाला, माइनिंग का घोटाला, डीएफओ में घोटाला, मतलब लोगों के जो राशन आता है उसमें घोटाला। जो कांग्रेस सरकार की अब तक का इतिहास रहा है और जो कुछ इन्होंने किया है आम जन के साथ, वो यहाँ की जनता भली भांति पहचान रही है। धन्यवाद। तो ये थी मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने तमाम सवालों का यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आखिर भाजपा की परिवर्तन यात्रा के साथ जनता क्यों आएगी और सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ में इस बार परिवर्तन यात्रा का असर होगा और जनता भाजपा को मतदान करेगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को उतार रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आई लिस्ट में कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि एमपी में जिस तरह बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी की हार तय है। भारतीय जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी। क्यों? कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी की सफाया करते जा रही है। पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। जो 9 सांसद थे हैं अभी छत्तीसगढ़ की, वो अगर केंद्र के मंत्री आते हैं उनके सामने तो उनका मुंह नहीं खुलता। तो जनता भी देख चुकी है ट्रेनों के बंद होने से यहाँ की जनता को कितना तकलीफ हो रही है। तो सांसदों को भी उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनौतियाँ नहीं बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस से चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से चुनौती नहीं है। खबर जांजगीर चांपा के अकलतरा से है, जहां कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। यहां पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में अकलतरा से बलौदा बाजार तक करीब 15 किलोमीटर की बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बना। नारायणपुर के अबुझमाड़ में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। मनोडार में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 11 महीनों से धरने पर बैठे किसानों से उन्होंने मुलाकात की और उनके मांगों के बारे में जानकारी ली। उसके साथ ही कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अगर दिल्ली तक जाना पड़े तो वे जाएंगे। जंगल छीनने का काम करा जा रहा है, इनके पहाड़ है उसको छीनने का काम करा जा रहा है। जो प्राकृतिक है उसके साथ में पूरी छेड़खानी यहाँ पे हो रही है, उसका ये विरोध करते हैं। अगर दिल्ली 13 महीने गिर सकती है तो रायपुर भी तो 8 महीने गिर सकती है। ये दिल्ली तक चला। अच्छा, हम इनके साथ चलेंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा कटनी जिले में भी निकाली गई। यहाँ यात्रा मुड़वारा के एक निजी होटल से शुरू हुई। यात्रा का लमतरा ब्रिज के पास भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। कांग्रेस में जो है वो सारे टिकाऊ हैं, जो बिकाऊ थे जनता उनका भी हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है।
की जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान को दिख रहा है और वो मछली के भांति, जब मछली जाल में फंस जाती है ना, तड़पड़ा रहे हैं कि कैसे हम पुनः सत्ता हासिल कर ले, पर मध्य प्रदेश की जनता उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर विधानसभा 1 सीट से उम्मीदवार बना दिया और टिकट मिलने के बाद उनसे खास बातचीत की IBC 24 ने, आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ में है, 1 नंबर से प्रत्याशी बना है। भाई साहब, आज मंगलवार का दिन है, सब शुभ के साथ में शुरुआत हो रही है और सबसे खास बात, विधानसभा 1 से पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया। नहीं तो हनुमान जी का तो हमेशा आशीर्वाद मिलता ही है और आज यहाँ के भक्तों ने कहा कि यहाँ से ही शुरुआत करिए, गणेश जी के बाद सीधे यहाँ आ गए। भाई साहब, पीतेश्वर हनुमान मंदिर जी की तो कृपा हमेशा रही है और उसके बाद में अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पार्टी ने आपको मैदान में उतारा है, एक बहुत बड़ी रणनीति है इसके पीछे। अमित शाह जी जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने मध्य प्रदेश में जितना नाम दिए हैं वो सब चौंकाने वाले हैं। हाँ, चौंकाने वाले नहीं, कांग्रेस को बेहोश करने वाले हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है भाई साहब कि बीजेपी डर गई है, भय में आ गए, इसलिए सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता मैदान में उतार दिए। ये तो समय बताएगा कि डरा कौन है, पर कांग्रेस अभी बेहोश है। भाई साहब, चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार जीत कैसी होगी? 150-160 के आसपास। कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि रावण ने अपने पूरे सेना उतार दी, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब उतार दिए मैदान में। कमलनाथ जी की उम्र का असर हो रहा है उन पे और ये झटका सहन नहीं कर पा रहे हैं वो, इसलिए सदमे में से बयान दे रहे हैं। और इस बार कितने से जीत होगी भाई साहब? 160 सीट जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि बीजेपी 160 सीटों से विजय होगी। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ और भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद से ही मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेसियों का दावा है कि हार को अपनी तरफ आता देख भाजपाई डर गए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने। सर, कैलाश विजयवर्गीय एक नंबर से अब आए हैं, उनका नाम सामने आया, क्या कहेंगे? 2 नंबर का आदमी 1 नंबर में चला गया, 2 नंबर वाला 1 नंबर में नहीं चल पाएगा। सर, 2 नंबर का आदमी से क्या मतलब? नहीं, 2 नंबर में रहते हैं ना वो इसलिए नहीं, जनता वहाँ झेल नहीं पाएगी। वहाँ 1 नंबर विधानसभा के लोगों को नेता नहीं चाहिए, उसको चाहिए जनसेवक, और जनसेवक की छवि संजय शुक्ला में है। पति पत्नी कई बार एक घरों में हुआ थे, पूरी विधानसभा के सुख दुख में शामिल होते हैं। अब बड़ा नेता हो के आदमी लोग समझे कि वो जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। नीचे का धरातल बहुत कमजोर मिलेगा आपको। सर, प्रहलाद पटेल के साथ राकेश सिंह और भी नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसे नाम बाहर आ रहे हैं, जो मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों को अब चुनाव लड़ा रही है भाजपा, क्या कहेंगे? लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को हार का डर है? बिल्कुल, देखिए, इसीलिए जो लोग बरसों से काम कर रहे हैं उन विधानसभा सीटों पे बीजेपी के, उनका हक मार के आप बड़े चेहरों को उतार रहे हो, इसलिए कि आपका जो आंतरिक सर्वे आया है उसमें बीजेपी की हार सामने दिख रही है। कांग्रेस बढ़त में है वहाँ पे, इसलिए उन्होंने सोचा कि बड़े चेहरे चमत्कारी हैं, पर अब चमत्कार होना बंद हो गए हैं राजनीति में। कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये जितने हैं सारे के सारे हारेंगे। नीचे की ज़मीन इनकी, ये सांसद जिस क्षेत्र से इनको टिकट मिली इन्हीं की लोकसभा है, कभी गए ही नहीं वहाँ। मैं 5 साल में 1 आध बार गए हैं, तो जनता पहले ही नाराज बैठी है। जी सर, ऐसा क्या है सिंधिया जी ने कि कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है, ये तो आने वाला वक्त जनता बताएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जनता ही बताएगी। 30 तारीख को राहुल गांधी काला पीपल विधानसभा आ रहे हैं और मैं इंचार्ज हूँ, तो मैं पूरी विधानसभा में घूम के एक अच्छी सभा हम कराएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो बिल्कुल जैसे कि हमने देखा, सर ने बताया कि किस तरह से उन्होंने कार्य बताए हैं, किस तरह से कांग्रेस कर रही है। आने वाले समय में देखेंगे किस तरह से कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करती है। कैमरा पर्सन संतोष जटन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर लगातार घमासान मचा हुआ है। प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। दिमनी से बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको भी टिकट दिया गया है, जिसके बाद अब ग्वालियर में तोमर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य व्यक्ति हो, पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या अन्य पद पर हो, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने
निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं, इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए। ये विदाई का धन्यवाद है। त्रस्त और पस्त भारतीय जनता पार्टी ने अब ये स्वीकार लिया है कि ना उनके पास विधायक लड़वाने के उम्मीदवार हैं और ना सांसद लड़वाने के। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उनको किसको उतारना है, क्या करना है। वहाँ कमलनाथ जी क्या करेंगे जी, आप देखना, अभी समय है, यात्रा निकल जाए तो यात्रा बताएगी आपको उस दिन कितना जन समर्थन हमारी यात्रा को मिल रहा है। हमारे नेता लगातार लगे हैं, अब उनकी तरफ से कोई भी आए, कांग्रेस पार्टी जिसको तय करेगी हम लोग उसको चुनाव में लेकर आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। इधर जबलपुर पश्चिम से बीजेपी ने सांसद राकेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, इसलिए राकेश सिंह का पूर्व मंत्री तरुण भनोत से मुकाबला लगभग तय माना जा रहा है। तो सांसद राकेश सिंह ने अपने मुकाबले को तरुण भनोत से बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। वो एक पिक्चर आई थी ना, डर, मुझे वही नजर आता है ना। डर है, भय है, सत्ता जाने का मोह जो है वो कम नहीं हो रहा, उसको छोड़ नहीं पा रहे। अगर पार्टी ने अब ये निर्णय किया है कि मुझे विधानसभा का चुनाव पश्चिम विधानसभा से लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि ये प्रदेश हित और मध्य प्रदेश की जनता, जबलपुर संसदीय क्षेत्र, इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता के हित में ही भारतीय जनता पार्टी विचार करके प्रत्याशियों का चयन कर रही है। तो उस दृष्टि से जो पार्टी का निर्णय है वो हमारे लिए स्वीकार्य है। भारतीय जनता पार्टी ने बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी विधानसभा से दिवंगत पूर्व विधायक सज्जन सिंह की पत्नी गंगाबाई को अपना कैंडिडेट बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने पर गंगाबाई उइके ने कहा है कि पार्टी ने मातृशक्ति को आरक्षण दिया है। मातृशक्ति को उन्होंने आरक्षण दिया है, तो मैं माताओं बहनों को पूरा सम्मान दिलाऊंगी। अपने जिले में अपने जो पति के अधूरे कार्य छूटे हुए उनको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। अपने जो संगठन के भाई हैं, पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में काम करूंगी। वहीं शाजापुर विधानसभा के लिए भाजपा ने एक बार फिर अरुण भिमावत पर भरोसा जताया है, जो 2013 में पूर्व कैबिनेट मंत्री हुकुम सिंह कराड़ को हरा चुके हैं और 2018 के चुनाव में उन्हीं से करारी शिकस्त भी खा चुके हैं। शाजापुर विधानसभा के साथ धोखा किया है। 167 गाँव को में से 50 गांव काट दिए गए हैं और 101 गांव जोड़े गए। आपने शाजापुर विधानसभा के साथ अन्याय किया है। जिन गांवों को भी पानी मिल रहा था उनको आपने पानी रोकने का काम किया है। लेकिन 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल शाजापुर से हम खिला के रहेंगे और निश्चित रूप से जो योजना नर्मदा लिंक का पानी जो गाँव तक आ रहा है वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कई मामलों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महाकुंभ में 64,500 बूथ से चयनित लोगों को आमंत्रित किया गया था। सबको प्रधानमंत्री ने विजय का संकल्प दिलवाया है। बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी के चलते दूसरी सूची जरा देर से आई है। और प्रत्येक बूथ पर विजय का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाया है। आप लोग ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जो इस मध्य प्रदेश और देश की जनता को रावण कहता है, और वे सुरजेवाला जिनका नाम ले रहे हो जो कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं जीते। तो इसलिए सुरजेवाला जी बेरंग वापस जाओगे, कानून गोलू चले गए। खबर दुर्ग से है। पुलिस ने चाकूबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले 53 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उन्हें खुलेआम बाजार में घुमाया भी है। जितने भी पिछले 2 साल में चाकूबाजी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, अभी जेल से बाहर आया हूं या किन्हीं कारणों से थाना नहीं आया हूं, उनकी धरपकड़ प्रातः 4 बजे से की गई है। अभी लगभग 50 के करीब हम लोगों ने चाकूबाजों को पकड़ा हुआ है और इनके खिलाफ पृथक से कार्रवाई की जा रही है। अभी कंट्रोल रूम में लाया गया है थानों के द्वारा, आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर टीकमगढ़ में चुनाव से पहले गोवंश की दुर्दशा का मुद्दा गरमा रहा है। पिछले 1 महीने में साधु संत कई बार धरना प्रदर्शन और चक्का जाम कर चुके हैं। साधु संतों ने विधानसभा चुनाव से पहले गो अभयारण्य बनाए जाने की मांग रखी है। पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि वो मुख्यमंत्री जी के पास में सभी विधायक यहाँ के
जाएं और इस बात को रखें यहाँ कितनी समुचित व्यवस्था है, कम लागत में कितनी बढ़िया व्यवस्था हो सकती है, ये जाकर के मुख्यमंत्री जी से बताएं। यहाँ पर उनके लिए भूसा गोडाउन है और बाकायदा शेड भी है सबके लिए, साड़ों के लिए शेड है, ड्राई शेड अलग है, धोने वाला शेड अलग है। पानी के लिए हमारे पास जामनी नदी लगी है, तालाब भी हैं, बोर भी हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर काम बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी मंच ने यह फैसला लिया है कि 12 सूत्री मांगों को लेकर कल से प्रदेश भर के कर्मचारी राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। पूरे प्रदेश में तैयारी हो चुकी है। सभी 53 जिलों में सभी कर्मचारियों ने छुट्टी के आवेदन दे दिए हैं, हड़ताल की सूचना दे दी है, कलेक्टर को भी दे दी है, विभागीय अधिकारियों को भी दे दी है। इस हड़ताल में प्रदेश के 9 संवर्ग के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। कल हम कर्मचारी अपने खून से 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन लिखेंगे और महासत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करेंगे। विधायक की तनख्वाह बढ़ गई, सांसद की तनख्वाह बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन दुख इस बात का है कि कर्मचारी का वेतनमान आज भी नहीं बढ़ा। आज भी वह अपना जीवन यापन 4500 और 5500 रुपये में कर रहा है। उनकी जो भी मांगे होंगी, न्याय संगत जो मांगे होंगी, आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही पूरी करेंगे। पदस्थापना संशोधन निरस्त किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के 500 से ज्यादा शिक्षक आज रायपुर पहुंचे और कैबिनेट मंत्री से मिलकर रद्द संशोधन आदेश को फिर से बहाल करने की मांग की है। शिक्षकों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज। रायपुर के सप्रेशाला मैदान पर मौजूद हैं हम अभी, और जो हमारे साथ हैं ये सभी शिक्षक हैं। दरअसल ये सहायक शिक्षक थे, प्रमोशन के बाद शिक्षक बने हैं, और ये जुटे क्यों हैं रायपुर में और आज हजारों की संख्या में यहाँ पे आने की वजह क्या है, ये बातचीत करेंगे। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले इन्होंने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की है, कुछ मांगों को रखा है, कुछ अपनी बातें रखी है, और उसके बाद आकर के सप्रेशाला मैदान पर सब जुटे हुए हैं। जो इन्हें लीड कर रहे हैं संगठन के पदाधिकारी हैं वो, और जो सहायक शिक्षक है बेसिकली वो, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैम यही बता दीजिए कि कैसे जुटे आप लोग, किन मुद्दों को लेकर? हमारा 2 महीने पहले, किसी का 3 महीने पहले संशोधन प्रमोशन हुआ था और जब बहुत दूर दराज सबको मिला था, तो सभी ने एक आवेदन के तहत और जेडी ने सहानुभूति पूर्वक हम लोग का संशोधन कराया था। तो सभी अपने स्कूल में ज्वाइनिंग दे दिए, 2-2 महीने का हमने मतलब पढ़ा भी दिया बच्चों ने। और ऐसे संशोधन हुआ है जहां सचमुच में शिक्षकों की आवश्यकता थी, तो जहां पहले किया था वहां भी आवश्यकता होगी, लेकिन हमने अभी जहां पदस्थ किया गया है वहां भी संशोधन मतलब शिक्षकों की आवश्यकता थी। क्या चाह रहे हैं? तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा 4 तारीख को सरकार के द्वारा हमारा संशोधन निरस्त हुआ है, उसको सरकार एक सहानुभूति दिखाते हुए उसको शून्य घोषित करे। संशोधन निरस्त करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? संशोधन निरस्तीकरण जो किया गया था उसको 4/9/2023 को हमारे संशोधन आदेश को निरस्त कर हमें शिक्षक से कार्यमुक्त कर दिया गया था। ये बलपूर्वक कार्यमुक्त किए हैं, उसके विरोध में हमने हाईकोर्ट में याचिका भी दी है, और हम ये चाहते हैं कि 4/9/2023 का जो आदेश है, जिसके कारण हम अभी वर्तमान साल में जहाँ पदस्थ वहाँ पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उसे निरस्त किया जाए। ये बच्चों को देखिए, बच्चों के साथ ये महिला टीचर्स आई हैं, और अगर इनको 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रांसफर दिया, 300 किलोमीटर तक अगर ट्रांसफर किया जाता है तो सोचने वाली बात है। वो भी तब जब आपके पॉलिसी में है कि ट्रांसफर करते वक्त में, प्रमोशन देते वक्त में आपके महिलाओं को, दिव्यांग टीचर्स को आपको प्रायोरिटी देना है, और प्रायोरिटी के बाद अगर 300 किलोमीटर होता है तो ये एक नाकामी तो शिक्षा विभाग को भी समझनी पड़ेगी। जो मुश्किल में है उनका निराकरण हो। कैमरा पर्सन रमनशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें 90 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। PCC ने प्रभारियों की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। विधानसभा वार 90 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। लोकसभा वार 11 प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है। PCC ने 33 जिलों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां PCC ने विधानसभा वार 90 प्रभारियों को नियुक्त किया है। इसके साथ ही लोकसभा वार भी 11 प्रभारियों की नियुक्ति चुनाव को लेकर की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्तियां बड़े पैमाने पर PCC ने की है। एक और बड़ी खबर आपको खैरागढ़ से बता दें, बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार की टक्कर से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जालबांधा थाना क्षेत्र के करमतरा का ये मामला है। बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया है और यहाँ एक बड़ा
जो हादसा हुआ उसके बाद इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर एक्सक्लूसिव किस तरीके से भीड़ जुट गई है और इस हादसे के बाद लगातार हंगामा हो रहा है। इस हादसे में एक मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय रहवासियों ने सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के 35 अनियमित कर्मचारियों ने कार्य भारित किए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनोद इक्का पर मनमानी का आरोप भी लगाया। बातों को घुमा करके उसमें हेरफेर कर दी है, जिससे सभी कर्मचारी बेहद नाराज हैं, आक्रोश हैं और अपने कार्यभार को मांग को पूरा कराना चाहते हैं। ये हमारे जो कुलसचिव महोदय हैं श्री विनोद कुमार इक्का जी, ये विश्वविद्यालय के प्रति इतने लापरवाह हैं कि ये कर्मचारियों को कोई भी काम को करने से सख्त मना कर देते हैं। इनका आज का रवैया नहीं रहा है, ये पहले भी वैसे थे। अभी कुछ मांगे हमने पूरी की हैं, मगर वो कार्यभारित होना चाहते हैं ना, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हम जरूर इन लोगों की मदद तो करना चाहते हैं, मगर इस साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आगे कोई समस्या ना आए। आज अंबिकापुर नगर निगम में आमायसी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से जल संकट को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा गांधी स्टेडियम और पीजी कॉलेज में बन रहे खेल मैदान और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के विषय पर भी बातचीत हुई। तो बाकी के जल भराव ना होने के कारण जो विषम परिस्थिति 3-4 महीने में आने वाली है, उस पर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे और पूरे शहर को पानी दे पाएंगे, उस पर विशेष चर्चा की गई है। उसकी कार्य योजना बनाने को कहा गया है, क्योंकि 3 महीने बाद में क्राइसिस शुरू होने लगेगा। खबर रायगढ़ से है। जिले में किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई। KYC अपडेट करने के बाद जिले में लगभग 55,000 से ज्यादा किसान अपात्र पाए गए। इन किसानों को पिछले 3 साल में लगभग 40 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है। पिछले सत्र का किसानों को जो इन्होंने बंदरबाट किया था, किसानों के नाम पे जो फर्जी जो किसान है, पंजीकृत फर्जी किसान जो है, उनको जो 11 करोड़ रुपए की इन्होंने रिकवरी की बात कही थी, वो रिकवरी अभी तक राज्य शासन नहीं कर पाई है। किसानों के नाम पे दूसरों के खातों में पैसे को डाल रहे हैं और ये सिर्फ अपना एक टेबुलेशन चार्ट बना रहे हैं कि हमने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, और किसान हर जगह से इनसे दुखी है, हर जगह से परेशान है। राजधानी भोपाल में बीते 2 सालों से कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसके कारण भोपाल वासी इन दिनों परेशान है। भोपाल में 22 जगहों पर विकास कार्यों के चलते रूट डाइवर्ट हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। यूं तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, लेकिन इसको अगर काजधानी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसकी वजह है, आज इन दिनों अगर भोपाल की हम बात करें तो जहाँ देखो वहीं भोपाल में वर्क इन प्रोग्रेस के इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं और कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। भोपाल में एक तरफ मेट्रो रेल लाइन का काम चल रहा है, दूसरी तरफ कई फ्लाईओवर बन रहे हैं और तीसरी तरफ रोड और पुल की अगर बात करें तो उनकी भी लगातार रिपेयरिंग का काम चल रहा है। आप देखिए, ये मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर जो है पिछले 1 साल से एक तरफा रोड रोका गया है और डाइवर्सन के इसी तरीके के बोर्ड लगाए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही तरफ का रोड खुला होने से यहाँ से 4 रोड जाते थे, लेकिन 3 रोड जो है वो बंद हैं। और ये सिर्फ एक ही साइड भोपाल में नहीं है, भोपाल में ऐसी 22 साइड अलग अलग जगहों की हैं। चाहे पुराने भोपाल की बात करें या नए भोपाल की बात करें, इसी तरीके का काम जो है वो प्रोग्रेस पर दिखाई देगा। हालांकि भोपाल के विकास के लिए अच्छी बात है, लेकिन अव्यवस्थित मैनेजमेंट की वजह से लगातार भोपाल के लोग जो हैं वो इसी तरीके के मिस ट्रैफिक मैनेजमेंट का शिकार हो रहे हैं और उनका जो वक्त है आने जाने का वो और उसका दायरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और उनकी परेशानी भी लगातार बढ़ रही है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। और आज राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन अपने ट्रैक पर पहली बार नजर आई। आज मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल रन हुआ। सेफ्टी और टेक्निकल अधिकारी ट्रेन में सवार होकर 5 किलोमीटर के ट्रैक पर निकले, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजधानी भोपाल में मेट्रो पहली बार पटरी पर उतरी है और जिस तरीके से पहला सेफ्टी रन जो है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है और जिस तरीके से देखिए मेट्रो जो है वो उस ट्रैक पर सेफ्टी ट्रायल रन जो है वो कर रही है और जिस तरीके से इसको एक बार 5 किलोमीटर के ट्रैक पर ले जाया गया और उसके बाद ये ट्रेन जो है एक बार फिर से वापस मुख्य स्टेशन पर पहुंच रही है और जिस तरीके से एक स्टेशन सुभाष
फाटक के पास बनाया गया है उस स्टेशन से इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक 5 किलोमीटर का ट्रायल रन जो है वो किया गया है। और जिस तरीके से देखिए कि जो ये वही मेट्रो ट्रेन का रैक है जिससे पूरा सेफ्टी ट्रायल रन जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पूरा जो सेफ्टी रन है इसके चलते तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम सारे जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर समझे जा रहे हैं। और इस सेफ्टी रन से ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब ये मेट्रो ट्रेन तीव्र गति में चलेगी तो उसकी स्थिति क्या होगी और किस तरीके से मेट्रो जो है वो यहाँ राजधानी भोपाल में यातायात के साधन बनने वाली है। तो तमाम सारी बातों को लेकर यहाँ पर सेफ्टी ट्रायल रन जो है वो मेट्रो का किया गया है। भोपाल के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि मेट्रो बहुत जल्दी राजधानी भोपाल में नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। भारतीय एयरफोर्स का स्थापना दिवस 30 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके पहले वायुसेना के फाइटर जेट्स भोपाल के बोट क्लब पर शौर्य दिखाते नजर आए। पायलट ने आकाश की ऊंचाइयों पर शानदार करतब दिखाया। भोपाल में हो रहे एयर शो के चलते राजा भोज एयरपोर्ट की नियमित फ्लाइट को भी रीशेड्यूल किया गया है और इस पूरे करतब का जायजा लिया मौके पर हमारे संवाददाता। इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर। आज राजधानी भोपाल का नज़ारा आसमान का कुछ अलग ही है। आप देख सकते हैं कि आज भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की एक अनूठी गाथा यहाँ पर नजर आ रही है। वायुसेना का एयर शो जिसकी आज से रिहर्सल शुरू हो चुकी है। 30 सितंबर को मुख्य आयोजन होना है। इस बार भारतीय वायुसेना अपनी 51वीं एनिवर्सरी राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर बनाने जा रही है। मुख्य आयोजन 30 सितंबर को होगा, लेकिन उससे पहले ही आज इसकी रिहर्सल शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना का बेड़ा नजर आ रहा है। काफिला आज राजधानी भोपाल के आसमान पर उड़ता नजर आ रहा है। उसमें मिराज, सुखोई और इसके साथ ही प्रचंड, चिनूक, ये तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो विमानों का बेड़ा है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग बड़ी उत्सुकता के साथ आज यहाँ पर इस नज़ारे को देख रहे हैं। एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर इस दिन अगर कहा जाए तो 30 सितंबर को मुख्य आयोजन में सूर्य किरण यहाँ पर एयर शो होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह राजधानी भोपाल के आसमान पर पूरी गड़गड़ाहट के साथ भारतीय वायुसेना की शौर्य और पराक्रम की जो गाथा है वो यहाँ पर नजर आ रही है। एक के बाद एक भारतीय वायुसेना के विमान जो है, भारतीय वायुसेना के जो विमानों का बेड़ा है, उनके जो विमान है वो राजधानी भोपाल के आसमान पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये नज़ारा लोगों में रोमांच पैदा कर रहा है। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेणु। छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में मजबूती का असर अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने लगा है। इस बार त्योहारी सीजन को लेकर ऑटोमोबाइल डीलर्स ने बड़ी तैयारी कर ली है। पिछले साल जहां सीजन में 3-3 महीने की वेटिंग थी, तो वहीं इस बार सेमीकंडक्टर की समस्या नहीं होने की वजह से वेटिंग पीरियड भी खत्म हो गया है। इस बार डिमांड काफ़ी अच्छी है। सेमीकंडक्टर सप्लाई इंप्रूव होने के कारण गाड़ियों की सप्लाई काफ़ी बढ़ी है। छत्तीसगढ़ जो है पिछले महीने अगस्त माह में करीब 20% से ग्रो किया है। तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छा माहौल है और पूरी उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन भी जो है इस बार काफ़ी अच्छा जाएगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते राज्य में बढ़ते एक्सपोर्ट के साथ ही एक्सपोर्टर्स की संख्या भी बढ़ने लगी है। लेकिन राष्ट्रीय औसत की तुलना अगर करें तो अभी एक्सपोर्ट काफी कम है, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशंस निकालने के लिए फीडबैक लेके हम लोगों का सजेशंस भी देंगे, एक्सपोर्टर्स का सजेशंस भी लेंगे। उसके बाद एक एक्सपोर्ट प्लान बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान। दैट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस। एक्सपोर्ट के लिए जो हमको महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पैकेजिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, नॉलेज, रजिस्ट्रेशन, इन चीज़ों के लिए ही इस तरीके के वर्कशॉप आयोजन करने के पहल में हम लोग भी हैं। कुछ कमियां महसूस करते हैं, जैसे ड्राई पोर्ट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। DGFT नागपुर से अभी हैंडल कर रही है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर काम करना शुरू करें। और इसके साथ ही सिटी लाइट के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।